आज का हमारा जो टॉपिक है ना उसे वो हम उसमें इस्तेमाल सीख रहे हैं यूज्ड टू। इसके फ़ौरन बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। पहले सब्जेक्ट, फिर यूज टू, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ये जब आप कहते हैं ना कि मुझे आदत है, ये आदत का बयान, चाहे वो आदत प्रेजेंट की हो, चाहे वो आदत पास्ट की हो, या चाहे वो आदत फ्यूचर की हो। फ्यूचर में तो बहुत कम बयान होता है इसका, ठीक है। तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो डिपेंड करेगा, अगर प्रेजेंट है तो इज आर एम, और पास्ट है तो वाज या वर, और फ्यूचर है तो विल, ठीक है। तो मसलन पहला जुमला है, मुझे ऐसे लोगों से निमटने की आदत है। कैसे बनाएंगे इंग्लिश इसकी? आई के साथ एम, आई एम यूज्ड टू। निमटने को क्या बोलेंगे? हैंडल या डील। आई एम यूज्ड टू हैंडल सच पीपल, इस तरह के लोग, ठीक है। अब यहाँ आपको जो बात समझनी है वो ये है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज़ आर एम भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? वाज या वर भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? विल भी आ सकता है। और इसी की बेसिस पर ये इनकारिया और सवालिया भी बनेगा। जैसे अगर ये है ना, मुझे ऐसे लोगों से निमटने की आदत नहीं है, तो इसमें एम के बाद क्या आ जाता? नॉट। आई एम नॉट यूज टू डील सच पीपल। या अगर सवालिया बनाते कि क्या तुम्हें ऐसे लोगों से निमटने की आदत है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ आता? शुरू में आ जाता। तो ये तो बड़ा आसान है, सवालिया बनाना भी इसका आसान है, नेगेटिव बनाना भी इसका आसान है, और हमेशा यूज़ टू के फ़ौरन बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगती है। तो ये बहुत सादा सा जुमला है, आसान बनाना है, ठीक है। चलें, इसको उतारें आप, और मैं अब आपको जुमले बोलता जा रहा हूँ, इसकी इंग्लिश बनाते जाएं आप। ठीक है जी, अगला जुमला है, ये लिख लिया आपने? जल्दी से लिखें। इसकी तस्हीह कर लें, यहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी आना है। क्या आना है? तो डील नहीं है, बल्कि क्या होगा? डीलिंग, ठीक है। अगला जुमला लिखिए, उसे सिगरेट पीने की आदत नहीं है। उसे सिगरेट पीने की आदत नहीं है। जुमला यहाँ से शुरू कर लें, ये बाद में उतार लीजिएगा आप। उसे सिगरेट पीने की आदत नहीं है। क्या बनाएंगे आप? ही इज़, इनकारिया जुमला है तो नॉट लगा देंगे। ही इज़ नॉट यूज टू स्मोकिंग, आईएनजी लगेगा। ही इज़ नॉट यूज टू स्मोकिंग। ठीक है, अगला जुमला, क्या आपको सुबह देर से उठने की आदत है? क्या आपको सुबह देर से उठने की आदत है? ठीक है, अब ये सवालिया जुमला हो गया, ठीक है। तो जुमला बनाते, यू आर
Are you used to getting up? गेट अप कहते हैं ना, तो हमने उसको आईएनजी में इस्तेमाल किया तो क्या बन गया? गेटिंग अप लेट, देर से उठने की आदत है। सही है, जुमले में लिखा है देर से उठने की आदत है। तो आर यू यूज्ड टू गेटिंग अप लेट? अगला जुमला लिखें, कुछ लोग सुबह अखबार पढ़ने के आदी होते हैं। कुछ लोग सुबह अखबार पढ़ने के आदी होते हैं। क्या बनाएंगे? Some people are used to क्या होगा पढ़ने के लिए? रीडिंग न्यूज़पेपर in the morning. In the morning. अगले जुमले लिखिएगा, क्या उसे अकेले रहने की आदत है? क्या उसे अकेले रहने की ठीक है, क्या बनेगा? क्या उसे, इज ही यूज्ड टू लिविंग अलोन? ठीक है, मुझे पिछले साल सिगरेट नोशी की आदत नहीं थी। मुझे पिछले साल सिगरेट नोशी की आदत नहीं थी। अब ये माजी का जुमला हो गया, तो कैसे बनाएंगे इंग्लिश? I was not used to smoking. I was not used to smoking last year. ठीक है, उसे अपनी तारीफ़ें सुनने की आदत थी। उसे अपनी तारीफ़ें सुनने की आदत थी। लड़की है वो। शी was used to, सुनने को क्या बोलते हैं? listening. She was used to listening her
तारीफ को क्या बोलते हैं? प्रेस, PRAIS, प्रेस। शी वॉज यूज टू लिसनिंग हर प्रेस। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, अच्छा जी। अच्छा, अब हम कुछ जुमले फ्यूचर के भी बना लेते हैं। आप सबको इसकी आदत हो जाएगी। आप सबको इसकी आदत हो जाएगी। आप सब के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑल ऑफ यू। आप सब के लिए ऑल ऑफ यू। विल, बिकम, यहाँ एक लफ्ज़ और इस्तेमाल करेंगे। विल के साथ क्या आ जाता है? बिकम। ऑल ऑफ यू विल बिकम, BECOME, बिकम यूज्ड टू। अब इसकी इट, ऑल ऑफ यू विल बिकम यूज टू इट। आप सब लोग इसके आदी हो जाएंगे। ठीक है, आगे लिखिए। तुम्हें कड़वी बातें सुनने की आदत हो जाएगी। तुम्हें कड़वी बातें सुनने की आदत हो जाएगी। कैसे बनाएंगे? यू विल बिकम यूज्ड टू सुनना, लिसनिंग। यू विल बिकम यूज्ड टू लिसनिंग। कड़वी बातें, कड़वी को वैसे जब हम बात करते हैं ना ऐसे, तो तल्ख बातें बोलते हैं। तो बिटर टॉक, बिटर, BITTER, बिटर टॉक, TALK, टॉक। ठीक है, अब थोड़ा मिक्स जुमले लिख रहे हैं। असल में मुझे इस चीज़ की आदत नहीं थी। असल में मुझे इस चीज़ की आदत नहीं थी। असल में मुझे इस चीज़ की आदत नहीं थी। असल में को क्या बोलेंगे? एक्चुअली। ठीक है, एक्चुअली। I was not used to actually I was not used to it। असल में मुझे इस चीज़ की आदत, इस चीज़ के लिए क्या इस्तेमाल कर लिया हमने? इट। बंदा हर चीज़ का आदी हो जाता है। जुमला है, बंदा हर चीज़ का आदी हो जाता है। तो ये जो होता है ना, इस तरह बंदा, कोई भी शख्स, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं इंग्लिश में वन, ONE, वन। वन इज यूज टू
एवरीथिंग। ठीक है, आगे जुमला लिखिएगा। तुम्हें सख्त काम की आदत क्यों नहीं है? तुम्हें सख्त काम की आदत क्यों नहीं है? अब देखिए, इसमें सवालिया जुमला वाई के साथ इस्तेमाल हो गया। क्यों? तो शुरू में क्या आएगा? वाई। वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब आता है आर यू। वाई आर यू नॉट यूज्ड टू हार्ड वर्किंग? वाई आर यू नॉट यूज्ड टू हार्ड वर्किंग? समझ में आ रहा है? और कोई जुमला बोले आप में से, कोई बच्चा बोले उर्दू का। आदत होना, आदत हो जाए। आपकी कोई आदत है? ऐसे भी बोल सकते हैं, पिछले साल मुझे नमाज़ पढ़ने की आदत नहीं थी। लिख लें जुमला, पिछले साल मुझे नमाज़ पढ़ने की आदत, या मेरी नमाज़ पढ़ने की आदत नहीं थी। सही है। क्या बनाएंगे? आई वॉज नॉट यूज्ड टू। पढ़ने के लिए क्या बोलेंगे? ओ नहीं यार, ऐसे नहीं करो यार। प्रे, असल में नमाज देख के पढ़ते नहीं हैं, वो अदा करते हैं। तो प्रेइंग, PRAYING। आई वॉज नॉट यूज्ड टू प्रेइंग नमाज लास्ट ईयर। ठीक है, आसान है मुश्किल है? तो इसके कम से कम आप 10 जुमले बनाएंगे मज़ीद, मिक्स, सवालिया, इनकारिया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ऐसे 10 जुमले जो आपके जहन में आ रहे हो। आप जब आप काम करने के लिए बैठें, तन्हाई में बैठा करें, ताकि आपका जहन काम करे, सोचे, और सोच के पहले उर्दू का जुमला लिखें और फिर उसकी इंग्लिश बनाएं। इस तरह के 10 जुमले आपको बना के लेकर आना है। दैट्स इट। चलो भाई, 9th वालों भाग जाओ।